और obviously everybody is fan of Madhuri Dixit. Award तो मिलना नहीं, कहीं डिनर करते हैं, घर चलते हैं. That is the kind of gap that we have. By the state level for at least 2-3 years मेरा पैर कभी कुछ नहीं है. फेम गेम में आपने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया. हाँ जी. आई हैव बीन लाइक अ फैन फॉरएवर. कितना इंटिमिडेटिंग था या फिर कितना एक्साइटिंग था उनके साथ काम करना? यार मैंने ना एक किस्सा सुना था हाँ. कि आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है. मैंने किस्सा सुना था कि डेढ़ इश्किया के टाइम पे हाँ. इवन नसीर साहब भी हम्म. माधुरी दीक्षित इतनी सुंदर है कि उन्हें देख के लाइंस भूल गए थे. ओह. मैंने ऐसा किस्सा Right, सुना था. possible. मैंने ऐसा किस्सा सुना था और बड़ी रिलायबल सोर्स से सुना था, तो मैं बिलीव करता था इस चीज में. और ऑब्वियसली एवरीबडी इज फैन ऑफ माधुरी दीक्षित. एंड फेम गेम पे क्या हुआ था, हमारे डायरेक्टर दे मेड श्योर दैट आई डिडंट मीट मैम बिफोर माय फर्स्ट सीन विद हर. ओह. सो दे वांटेड दैट फैनेटिक हाँ. इन मी टू ग्रो. ऐसे मतलब आई वुड बी ऑन सेट एंड शी वुड पास एंड अरे यार मिलने नहीं दे रहे हैं लोग. अच्छा, वो सीन पहला सीन था क्या जहाँ पे आप? हाँ. सो द सीन वेयर आई एंटर इनटू हर वैनिटी is that is the first time I'm ever interacting with माधुरी दीक्षित. तो वो बिल्डअप ऐसा ही किया गया था, जेन्युइन बिल्डअप कर दिया था उन लोगों ने. सो व्हाट हैपेंड इज आई वेंट इनटू द शॉट और उन्होंने कुछ बोला और मैं लाइंस भूल गया. मैंने देखा, मैंने कहा कितनी सुंदर है यार और मैं लाइंस भूल गया. एंड उससे पहले तक द डायरेक्टर हैज बीन वेरी हैप्पी विद मी एंड माय परफॉर्मेंस. सो वी वर वेरी कैजुअल एंड वी वुड टॉक एंड कट हुआ एंड ही केम टू मी, क्या हुआ तेरे? सर मैं भूल गया. क्या बात कर रहे हैं सर? होता है सर, यू वुड नो, होता है. इट इज. तो व्हाट हैपेंड, अब भगवान ना जाने क्या हुआ. द नेक्स्ट टेक आई वेंट इन, आई टुक माय डायलॉग और पता नहीं मैम की आई लाइन में कोई था या क्या था, मैम लाइंस भूल गई. मैम ने लाइन नहीं ली उस टाइम पे और मैं जो पीछे मुड़ा हूँ, मैंने कहा हाँ देख रहे हो. बट it's surreal to be in her presence, man. She's phenomenal and आपको पता लगता है why those actors are there. They're really good at their craft. She has that ability to express with her eyes. I think जैसा रेखा जी भी करती है. Correct. काफी उनका वो है. बट आपका अपना कुछ क्रेजी फैन एनकाउंटर रहा इस तरह का? हमारा क्रेजी फैन एनकाउंटर हाँ, कॉलेज रोमांस पे एक बार हुआ था. अच्छा. I think I was in a college promoting the show somewhere. कब की बात है, कौन से सीजन की? अब तो सारे मिक्स्ड है मेरे में तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड या फोर्थ में से किसी एक सीजन. वी वर इन जयपुर टू प्रमोट द शो एंड देयर वाज अ वुमन हु वांटेड टू मीट मी. जब लड़की थी एंड बिकॉज आई वाज ऑन स्टेज तो मैं मिल नहीं पा रहा था ऑब्वियसली. आई वाज इंटरेक्टिंग विद द होल ऑडियंस एंड देन आई गॉट टू नो कि उन्होंने थ्रेट दे दिया दैट शी स्लिट हर रिस्ट इफ आई डोंट कम एंड मीट हर. ओह शिट. तो मैं सुना तो था, आज तक मैं पहली बार, मेरी असल में जब होता है ना तो फट जाती है आदमी की, तो मेरी उस दिन फट गई. तो मैं भागता हुआ, मैंने कहा अरे यार भाई नहीं यार, पहले ही केस हो रखे हम मैं और केस नहीं. सो आई रैन एंड आई मेट हर, आई काम्ड हर डाउन. उनको बोला प्लीज आप मिलो, बट दिस इज नॉट द वे टू डू इट. एंड बट these are the moments you realize the kind of impact your character has on people. तो उन्होंने बताया that she had lost someone from the family and the show kind of helped her out in that time. कि it kind of loosened her up. And that is why she was so hellbound on meeting me. तो मैंने कहा भाई great but please don't scare me ऐसे. आई कांट इमेजिन कि अगर पता चले कि यार मिलूंगा नहीं और हाँ तो बहुत डर लग गया था यार उस दिन मेरे को. And I urge please, this kind of behavior is not motivated. तो लेकिन जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने एक शो भी किया इंडस्ट्री जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर का कैरेक्टर आपने प्ले किया. हाँ. उसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, बहुत ही फनी डायलॉग है कि मैंने एक स्टोरी लिखी है, सुनाओ. तो किस ओरिजिनल है नहीं, एडेप्टेशन प्रेमचंद्र की, तो लेकर आ जाओ. हाँ, प्रेमचंद्र के बड़े भाई साहब पे आधारित है, तो आप प्रेमचंद्र को ले आइए. तो बट डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं सच में इट्स द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री नाउ डेज, जहाँ पे कंटेंट एक अब
मैं कहूँगा बिजनेस बन चुका है, जिसके खिलाफ आई थिंक, जिसके बारे में आई थिंक रिसेंटली बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, हंसल मेहता ने, इन्होंने मुझे बताया भी कि एक बिजनेस की तरह अब ये लोग देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंटेंट की समझ भी नहीं है, बस उनको ये देखना है कि बिजनेस कैसे लाना है। Yeah, yeah. Everything in that show is based on real happenings. ये सब हुआ है, ये एग्जैक्ट सिचुएशन जो आपको लग रहा है एग्जैजरेटेड है, नहीं है। जो MBAs हमारे ऑफिसेज में बैठे हैं, उन लोगों को एक्चुअल में नहीं पता प्रेमचंद कौन है, जो लिटरेचर अप्रूव कर रहे हैं कि प्रेमचंद के साथ साथ मंटो को भी ले आओ। मंटो को, हाँ, तो that is the kind of gap that we have. अब we can't do much about it. Again, big money is involved, people are answerable, there's hardly anything you can do about it. But again, जब तक people who are taking the calls aren't equipped to take the calls, things will keep on happening. बट एज एन आर्टिस्ट, जैसे जब भी मैं कुछ कंटेंट देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगता है, जैसे अभी हम खौफ की बात करते हैं, अच्छा लगता है तो लगता है यार ये और ज़्यादा क्यों नहीं बन रहा है, एंड देन आई सी शोज, कुछ ऐसे शोज देखता हूँ, फिर मुझे लगता है यार इस पे इतने पैसे लगाने के लिए अप्रूव किसने किया, ये नहीं समझ में आता है। तो एज एन आर्टिस्ट, जब आप खुद इस फील्ड में हो, तो कभी इस बात की कोफ्त होती है कि यार अच्छी स्टोरीज क्यों नहीं आ रही हैं, अच्छी स्टोरीज, या एज एन आर्टिस्ट नहीं, मैं एज अ फैन बोलता हूँ कि एज अ फैन इस चीज़ की कोफ्त होती है कभी कि यार 100% क्यों नहीं होगी, एज एन एक्टर होती है भाई। एज एन एक्टर यू फील लाइक अरे यार ये बजट अगर उस कहानी को मिल गया होता तो क्या होता, तो मजा आ जाता। एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू what you are doing. You see your friends on a project struggling. अच्छा project है, अच्छी कहानी, and you don't have the budget, and then you see something जो कि, as you said, कि why was this greenlit? A lot of times you watch a show and you feel like, why was this greenlit? Why are people? Why and कौन बजट सैंक्शन कर रहा है, मुझे उससे मिलना है। So I don't know. वो चीज घूम घूम के आती है यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ऑलरेडी बहुत रीजंस हैं फ्रस्ट्रेटेड रहने के इन दिस जॉब, एंड एक और ऐड हो जाता है तो अजीब तो लगता है। नहीं, आई रिमेम्बर रिसेंटली एक शो देखा था, एक मूवी देखी थी, नाम तो नहीं बताएंगे, बट हाँ एक मूवी देखी थी, जिसको देखने के बाद मैंने सबसे पहले यही बात की कि यार इस पोजीशन पे कैसे पहुंचते हैं जहाँ पे आप ऐसे गंदे स्क्रिप्ट अप्रूव करवा लो और इतने बजट पे। बट आई डोंट नो यार, मतलब मे बी दे नो हाउ टू सेल इट बेटर शायद, मे बी मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो, बट माइट बी। कुछ भी हो सकता है। गगन, इन सब की जो शुरुआत हुई थी, जहाँ आपने बग्गा का कैरेक्टर ब्रेक किया, आपने अपने वर्सिटिलिटी प्रूव की, वो थी तब्बर, राइट? तो तब्बर जब आपके पास आया था, इतना एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, और मैंने सुना उससे पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। अरे बाप रे बाप। कैसे last day of shoot with on Fame Game, there's this one shot, माधुरी दीक्षित comes into the balcony. मेरा उसका एक दिन का शूट बचा था बस Fame Game का। माधुरी दीक्षित comes into the balcony and she's waving to a crowd, और उस crowd में मैं दिखता हूँ wave करता, वो वाला शॉट लेना था। And I've played basketball for on by the state level for at least 2-3 years. मेरा पैर कभी कुछ नहीं हुआ, कभी ऐसे हर तरह से मुड़ चुका है मेरा पैर, लेकिन nothing has happened ever. एंड मैं जाता हूँ शॉट देने, एंड शी इज ऑन द बालकनी, में चिल्ला रहा हूँ, एंड इतना सा छोटा सा गड्ढा और मेरा पैर मुड़ गया। और मेरे को तब जिंदगी में पहली बार पता चला, जब तुम्हारा पैर टूटता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा पैर टूट गया है। तो आई वेंट खटाक करके, मेरे को आवाज है, और मैं नीचे गिरा, और मैं गिरा और मैं चिल्ला रहा हूँ, और उधर से डीओपी चल रहा है, अरे एक्टर कहाँ है, एक्टर कहाँ है? अब मेरे साथ वाला जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह हैं, वो मुझे उठाने को, सर शॉट चालू है, उठो उठो। मैंने कहा उठी तो नहीं पा रहा हूँ यार, शॉट तो चालू है, मेरा पैर चालू नहीं है। सो देन डायरेक्टर ने मेरे को, बिकॉज शी इज द ओनली पर्सन हु हैज ऑडियो ऑन हर ईयर, तो शी हर्ड कि भाई तो करा रहा है कोई वहां पर। And then everybody moved, and मेरा पैर देखा, so ligament tear of the 3rd grade. Oh. And I was looking at myself, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मतलब इतनी छोटी सी चीज पे how am I not able to walk? And I felt like shit यार, I fucked it up, कि अब टब्बर गया मेरे हाथ से। मैंने अपने एक्टर दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसा हो गया, तो कह रहे भाई मत बता, ओ शूट से एक दिन पहले बताइयो ताकि तेरे को रिप्लेस ना कर सके। कितना डिफरेंस था 7 दिन, 7 दिन का? 7 दिन का डिफरेंस था। यार शूट से एक दिन पहले बताइयो,
अगर तूने अभी बताया तो रिप्लेस हो जाएगा, एक्टर ऐसे बदल देते हैं, ये मुंबई है ये मैंने कहा अरे यार डरा दिया यार, क्या कर रहा हूँ मैं। सो मैं डिलेमा में बैठा हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, आई कांट, ये तो आई कांट बी दैट पर्सन कि भाई जो पूरा हिला दे। सो आई कॉल्ड अप अजीत सर, द डायरेक्टर ऑफ टब्बर, अजीत पाल सिंह, अमेजिंग डायरेक्टर। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उनको सब कुछ सच सच बताया, मैंने कहा सर ऐसा है, शूट पे था, Tier 3 का है, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, आई कैन वॉक विद अ लिम्प। साइलेंस, लंबा सन्नाटा। मैंने कहा अरे यार मुझे लगा था ये मोमेंट बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, या तो लेट मी कॉल यू बैक। 2-3 hours he took, and for 2-3 hours I was feeling like fuck यार, shit यार गगन क्या है यार, तू नीचे देख के चल, पर नीचे देख के कैसे चलूं, माधुरी के ऊपर कर दिया। ऊपर देखना था। तो नहीं, after 2-3 hours he called के we have had a discussion, we are adding that to your character, you will be limping throughout। अच्छा, इस वजह से वो लिंपिंग इंट्रोड्यूस हुई। Yes, and then I was limping throughout the shoot, and problem ये थी कि हमारा शूट कोविड की वजह से चंक्स में हुआ। अब 3 महीने बाद मेरा पैर ठीक हो गया, अब नाउ आई एम सपोज टू लिम्प ऑर्गेनिकली थ्रू आउट द शो। तो आधे शो में तो मेरे को दर्द में था, आधे शो में एक्टिंग में था, वेयर आई यूज्ड टू वॉक एंड देन नहीं सर एक और आई फॉरगॉट टू लिम्प। एंड इनिशियली तो मैंने कई जगह बताया भी नहीं, मैंने कहा नहीं दैट वाज माय प्रोसेस, दैट वाज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, आई एडेड द लिम्पिंग फिजिकल, यू नो। मैं फिर से पैर धुलवा दूं क्या? नहीं बट इट एडेड अ लॉट टू द कैरेक्टर, राइट। वो जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन थी, इट वर्कड फॉर दैट। बट दैट्स अमेजिंग, कितनी जल्दी उस चीज को इंट्रोड्यूस करना स्क्रिप्ट में। हाँ मतलब थैंक्स टू अजीत सर, ही डिड नॉट think twice before recasting me, and it's because of him I got a Filmfare। राइट। भाई best night of my life। मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि मैंने एक आपके प्रोफाइल पे पिंड रील देखा जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स के साथ वो मोमेंट शेयर किया। हाउ वाज दैट एंटायर फीलिंग ऑफ विनिंग योर पहला फिल्मफेयर I had no clue, मुझे लगता था यार कि बता देते होंगे, नहीं बताते। मुझे 100% लगता था बता देते होंगे यार। आई वाज लाइक कि हमेशा से आइडिया ऑफ अवार्ड्स इज वेरी कि भाई बता देते होंगे, यू शुड बी देयर। मुझे नहीं बताया था, मैं क्राउड में बैठा, आई वाज नॉमिनेटेड अमंगस्ट अमेजिंग एक्टर्स। आप वो नॉमिनेशन लिस्ट सुनोगे, आप बोलोगे कि गगन तू नहीं जीत सकता। तो आई वेंट इन लाइक दैट ओनली। मैं बैंड्रा तक पहुंचा था, ताज में था तो बैंड्रा तक पहुंचा था, मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा अच्छे कपड़े हम दोनों ने पहने हुए हैं, अवार्ड तो मिलना नहीं, कहीं डिनर करते हैं, घर चलते हैं। शी वाज लाइक नहीं अरे यार यू टेक योर टाइम। तो वो शी वाज ट्राइंग टू, देख अभी इट्स टू सून फॉर यू टू विन एन अवार्ड, यू शुड गेट नॉमिनेटेड, देन धीरे धीरे यू शुड विन। तो वो बेचारी शी वाज सॉफ्टनिंग द ब्लो टू फॉर मी कि यार हारेगा तो ये ज्यादा डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। एंड देन आई वेंट देयर एंड द नेम गॉट अनाउंस्ड, और मैंने साइड में देखा मेरी वाइफ वो अटक गई थी कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अब मैं स्टेज तक जा रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय। तो बहुत अनप्रिपेयर्ड थे हम दोनों बिल्कुल उस मोमेंट के लिए। वी हैड नो आइडिया, आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।